बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि दो दर्जे मुसावात का फ़र्क कुनंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, और फिर आपको सिखाया जाएगा कि रूट्स की किस्म का पता कैसे लगाते हैं और उसकी तस्दीक कैसे करते हैं, और उसके बाद एक जो कानून है वो आपको साबित करवाना सिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक इक्वेशन दी गई है 4x की 2 - 7x - 2 बराबर है 0 के। ये दो दर्जे मुसावात है, इसका हमने फ़र्क कुनंदा मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है, आपने इस दी गए मुसावात को म्यारी शक्ल में देखना है। अगर ये म्यारी शक्ल में है तो फिर आपने इसको म्यारी शक्ल जो दो दर्जे मुसावात की होती है उसके साथ इसको मवाजना करवा लेना है, और वो होती है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। यहाँ से हमें मवाजना करने से ये पता चल रहा है कि a जो है वो बराबर है 4 के, और b जो है वो बराबर है -7 के, और c की जो कीमत है वो भी हमें नज़र आ रही है, यानी कांस्टेंट कीमत वो है -2 के। जब ये a, b और c की कीमतें आप निकाल लेंगे तो फिर दो दर्जे मुसावात का फ़र्क कुनंदा का फार्मूला जो है वो लगा देना है, यानी फ़र्क कुनंदा बराबर होता है b की 2 यानी b का मुरब्बा -4ac के। तो यहाँ पे आपने कीमतें दर्ज कर देनी है। b की जगह लिखेंगे -7 और उसका मुरब्बा, फिर -4, a की जगह लिखेंगे 4 और c की जगह आ जाएगा -2 के। तो बराबर लगा के -7 का मुरब्बा लेंगे तो ये बनता है जमा के 49, फिर माइनस, और ये 4 से ज़रब होकर बन जाएगा 16, और ब्रैकेट में क्या है -2 के। तो ये बराबर आ जाएगा 49, माइनस और माइनस की रकम है तो दोनों ही माइनस वाली हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अलामत जमा आ जाएगी। 16 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब आपने 49 और 32 को आपस में जमा कर लेना है। 9 और 2 को जमा करेंगे तो 11 हो जाएंगे, और 3 और 4 7, और एक जो कैरी वाला यानी हासिल वाला है वो इसमें जमा कर देंगे तो ये 8 हो जाएंगे, यानी 81 आ जाएगा। तो बस दी गई दो दर्जे मुसावात जो 4x की 2 - 7x - 2 बराबर 0 थी, उसका जो फ़र्क कुनंदा है वो इस तरीके से आप जो है वो निकालेंगे, जो कि यहाँ पे क्या मिला है 81 मिला है। तो जो भी आपको मुसावात दी जाएगी आपने ये फार्मूला लगा के फ़र्क कुनंदा जो है वो मालूम कर लेना है। इसी तरह अब ये सवाल नंबर 1 के ही एक पार्ट करवा दिया है, बाकी सारे जो आपने इसी तरह ही मालूम करने हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये सिखाया जाता है कि हम रूट्स जो है उनकी किस्म कैसे मालूम कर सकते हैं। यानी आपको दो दर्जे मुसावात बता दी जाए और ये पूछा जाए कि आप उसकी जो रूट्स की किस्म मालूम भी करें, और साथ ये भी बताएं कि क्या वो तस्दीक के लिए कि वो जो रूट्स आपने बताया है वैसा है या नहीं। इसके लिए आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो आपने ये नोट करनी है कि जो आप फ़र्क कुनंदा निकालेंगे b की 2 - 4ac, अगर वो 0 से बड़ा हो यानी ग्रेटर देन 0 हो, और उस अदद का मुकम्मल मुरब्बा b बनता हो, यानी वो मुकम्मल मुरब्बा b हो, तो ऐसी सूरत में जो रूट्स होते हैं उस मुसावात के वो हकीकी होते हैं और गैर नातिक होते हैं, नातिक होते हैं। उसके जो रूट्स हैं वो नातिक होते हैं। यानी आपने जब b की 2 - 4ac का मुरब्बा उसका फ़र्क कुनंदा निकाला, वो 0 से बड़ा था यानी जमा में होगा, और एक ऐसी रकम होगी कि उसका मुकम्मल मुरब्बा बनता होगा, तो उस मुसावात के जो रूट्स हैं वो हम कहेंगे कि हकीकी हैं और नातिक और ना बराबर। यानी ये तीन तरह आप उसको चेक करते हैं, तीन किस्म की, हकीकी, नातिक और ना बराबर। अगर ये थी पहली कंडीशन। अगर दूसरी सूरत में ये इस तरह आ जाए कि b का मुरब्बा नफ़ी 4ac यानी फ़र्क कुनंदा 0 से बड़ा हो यानी जमा में हो, लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो,
तो ऐसी सूरत में जो रूट्स होते हैं वो होते हैं गैर हकीकी और गैर नातिक होते हैं, यानी आपके पास जो जवाब आएगा वो जज़र में होगा, और ना बराबर भी होते हैं, यानी ये तीनों सूरतें यहाँ पे दी जाती हैं। फिर तीसरी इसकी कंडीशन होती है कि अगर फ़र्क़ुनंदा आपने दी गए मसावात का मालूम किया है और वो ज़ीरो से बराबर आ गया है, तो ऐसी सूरत में जो रूट्स होते हैं मसावात के वो हकीकी और नातिक और बराबर होते हैं। ये इसकी तीसरी कंडीशन थी। और चौथी इसकी कंडीशन है कि अगर हमने फ़र्क़ुनंदा निकाला है दी गई मसावात का और वो लेस देन ज़ीरो आया है, यानी ज़ीरो से छोटा है, यानी माइनस में आ गया है, तो ऐसी सूरत में जो रूट्स होंगे वो ख्याली होंगे और गैर हकीकी होंगे, गैर नातिक भी होंगे, इमेजिनरी जिसको बोला जाता है। तो बस हमने किस्म मालूम करने के लिए दी गई दो दर्जे मसावात के फ़र्क़ुनंदा निकाल लेना है, फिर इनमें से देख लेना है कि किसके वो बराबर है, कि ज़ीरो से बड़ा है मुकम्मल मुरब्बा है, या ज़ीरो से बड़ा है मुकम्मल मुरब्बा ना है, या ज़ीरो के बराबर है, या ज़ीरो से छोटा है यानी माइनस में है। तो ऐसी सूरत में फिर हम रूट्स की किस्म जो है वो बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है 3x की 2 और जमा 7x माइनस 13 बराबर है 0 की। इसको पहले हमने चेक करना है, किस्म बतानी है कि इसके रूट्स क्या होंगे। उसके लिए आपने मुवाजना कर लेना है, बिल्कुल पहले सवाल की तरह म्यारी शक्ल के साथ ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। यहाँ से आपको a की कीमत मिल जाएगी जो कि हमें नज़र आ रही है 3, और b की कीमत मिल जाएगी 7 और c की कीमत मिल जाएगी -13। आपने इसका फ़र्क़ुनंदा मालूम कर लेना है, यानी फ़र्क़ुनंदा जो है उसकी वैल्यू फार्मूला लिखेंगे b की 2 -4ac की, और यहाँ पे आप उनकी ये कीमतें दर्ज कर देनी है। b की जगह लिखेंगे 7 और उसका मुरब्बा -4, a की जगह लिखेंगे 3 और c की जगह -13 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 7 का मुरब्बा लेंगे तो ये आता है 49, फिर माइनस और ये माइनस ज़रब होकर जमा हो जाएगा, 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और ज़रब क्या लिख देंगे 13, तो ये बराबर आ जाएगा 49, और 12 और 13 को ज़रब करवा देनी है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 13 ज़रब 12 करवा दें 6 आएगा, 2 लिख देंगे और ये 3 1 आ जाएगा, तो ये 6 और 5 1। तो ये हमारे पास जो हासिल होता है इनका हासिल ज़रब वो 156 है। अब आपने क्या करना है, 49 और 156 को जमा कर देना है। तो जब आप इनको जमा करते हैं तो ये बनेगा 6 और 9 15, और एक इसमें जमा कर देंगे, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और एक जो है वो हासिल होकर एक इसमें 2 हो जाएगा, यानी 205 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो ये आता है 205। अब हमने देखा जो फ़र्क़ुनंदा निकाला वो 0 से बड़ा है यानी जमा में है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो अदद 205 बना है इसके लिए कोई ऐसा अदद हम नहीं ले सकते कि उसका मुरब्बा बनाए तो हमें 205 मिल सके। ये 0 से तो बड़ा है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ हम ये दूसरी कंडीशन वाला बताएंगे कि फ़र्क़ुनंदा 0 से बड़ा है मुकम्मल मुरब्बा ना है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो गैर नातिक और ना बराबर होंगे। तो बस आपने लिख देना यहाँ पे कि जो रूट्स हैं मुसावात के वो गैर हकीकी और गैर नातिक और ना बराबर होंगे। अब हम इसकी करते हैं तस्दीक। तस्दीक भी इसमें पूछी गई है। तस्दीक के लिए क्या होता है कि आपने 2 दर्जी फार्मूला लिख देना है। x बराबर होता है -b जमा -b का मुरब्बा -2ac और बटे में लगा देते हैं 2a। अब आपने कीमतें यहाँ पे लिख देनी है। -b की जगह हमने निकाला हुआ है 7, फिर जमा माइनस, फिर यहाँ पे फ़र्क़ुनंदा ही है। देखें जज़र के अंदर जो 2 दर्जी फार्मूला है ना, तो उसके अंदर जो जज़र वाला हिस्सा है वही इस मुसावात का फ़र्क़ुनंदा के तौर पर लिया जाता है। तो ये फ़र्क़ुनंदा b की 2
2AC हमने निकाल लिया, वो है 205। तो यहाँ पे आपने 205 लिख देना है और बटे में लगा देना है 2, A की जगह आ जाएगा 3। तो जब आप इसको हल करते हैं तो यह आता है -7 जमा -205 का जज़र नहीं निकाला जा सकता, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और बाय क्या आएगा, 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों ही जमा और माइनस में हैं, तो आपने इसका जो सोल्यूशन सेट यानी 2 रूट बनेंगे, एक ये होगा कि x बराबर है -7 फिर जमा 205 का जज़र बटा 6 और दूसरा आएगा -7 माइनस इंटू 205 का जज़र और बटा क्या आएगा 6। अब देखें, एक तो ये गैर हकीकी है, जज़र लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे ये गैर नातिक है क्योंकि यहाँ भी जज़र की वैल्यू है p बटा q की शक्ल नहीं बन रही, और दूसरा ये ना बराबर भी है, यानी यहाँ पे जमा है और इधर क्या है माइनस है। तो बस जो है इसकी तस्दीक हो गई कि जो रूट की किस्म हमने उसको बताई है वो वाकई ही उसको अगर 2 दर्जे कुलिया लगा के हल करें तो वही निकली है जो हमने रूट्स की किस्म बताई है। तो इस तरह आप किसी भी मुसावात के जो है वो रूट्स की किस्म बता सकते हैं और साथ उसकी तस्दीक भी इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आप रूट बताएंगे इसी तरह हल करके वैसे ही निकलने चाहिए और वो ज़ाहिर कर देंगे कि रूट्स की जो है वो तस्दीक हो गई है। तो इस तरह इसी एक्सरसाइज का एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है और उसको आपको मैं करवा देता हूँ और वो आपने साबित करना है। तो वो क्वेश्चन नंबर जो है इसी एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो आपको कहते हैं कि साबित करें कि एक जो मुसावात है वो दी गई है x2 जमा इंटू mx जमा c का मुरब्बा बराबर a2। इसके जो रूट्स हैं वो बराबर होंगे किस सूरत में कि अगर c2 जो है वो बराबर हो a2 इंटू 1 जमा m2 के। यानी वो पूछ रहे हैं कि साबित करें कि ये जो मुसावात है इसके जो रूट्स हैं वो बराबर होंगे। बराबर कब होते हैं? जब फ़र्क कुनंदा किसके बराबर आता है? 0 के। ये चीज़ अहम है कि किसी भी मुसावात का कहा जाए कि उसके रूट्स बराबर होंगे तो वो तब ही होंगे जब उसका फ़र्क कुनंदा क्या निकले? 0 के बराबर निकले। तो हमने इसका फ़र्क कुनंदा निकालना है कि वो 0 के बराबर आ गया, इस शर्त पर कि c2 इसके बराबर हो तो फिर मान लिया जाएगा कि इसके रूट्स क्या हैं? बराबर है। तो सबसे पहले आपने वो मुसावात लेनी है जो दी गई है और वो हमें बताई गई है x2 जमा mx जमा c का मुरब्बा और बराबर है a2। हमने इसका ये वाला हिस्सा जो है मुकम्मल मुरब्बा है तो इसको मुरब्बे में खोल लेना है। तो यह आएगा x2 जमा a जमा b के मुरब्बे के फार्मूले के मुताबिक ही इसको हल करना है, यानी mx का मुरब्बा ले लेना है, फिर जमा दूसरी रकम c की है तो उसका मुरब्बा ले लेना है, फिर जमा 2 a की जगह mx लिख देना है और b की जगह c लिख देना है और बराबर है a2। अब यहाँ पे इसके मुरब्बे ले लेंगे तो ये बनेगा x2 जमा m का मुरब्बा x का मुरब्बा जमा c का मुरब्बा फिर जमा 2mcx होगा, यानी इनको मल्टीप्लाई कर देना है और बराबर आ जाएगा a2। तो जब हमने इसका मुरब्बा खोला तो यहाँ पे c2 हासिल हो गया है और यही हमें यहाँ पे बता भी दी गया है कि c2 इसके बराबर है। तो हमने जहाँ पे c2 लिखा होगा उसकी ये कीमत लिख देनी है। तो ये बन जाएगा x2 जमा m2 x2 जमा c के मुरब्बे की जगह आपने लिख देना है a2 इंटू 1 जमा m2 और बाकी ऐसे लिख देंगे 2mcx बराबर है a2 के। अब इस a2 को अंदर ज़रब कर देना है और यहाँ से आपने x2 को कॉमन निकाल लेना है राइट साइड से। तो x2 कॉमन निकल आएगा। ऐसा करने से ये हमारे पास अददी सर बन जाएगा x² का, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर जमा यहाँ पे बचता है x2, फिर जमा इस a2 को अंदर ज़रब करेंगे तो यह आएगा a2, फिर जमा a2 को m2 से ज़रब करेंगे तो a2 m2 आ जाएगा और जमा क्या है 2mcx और इस a2 को बराबर से पहले ले आना है तो ये बन जाएगा -a2 बराबर है 0 के। ऐसा करने से ये -a2 और ये जमा a2 कैंसिल कर देना है, बाकी आपके पास मुसावात 1 जमा m2 इंटू x2
और तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो फिर x होना चाहिए, तो हमने तरतीब दे देनी है 2mcx लिख लेना है और प्लस आपने कांस्टेंट वैल्यू लिख देनी है a की 2 m की 2 और बराबर क्या आएगा 0 के। अब यहाँ पे ये दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल बन गई है। इधर आपने मुवाजना करके a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मुवाजना करने के लिए मुसावात की म्यारी शक्ल लिखेंगे दो दर्जे की dx जमा c बराबर 0। तो यहाँ से पता चल रहा है कि a जो है वो बराबर है 1 जमा m की 2 और क्योंकि x स्क्वायर का अददी सर a की कीमत होती है और x का अददी सर ये मुकम्मल बन रहा है, यानी b जो है वो बराबर है 2mc और ये कांस्टेंट कीमत है, ये c की कीमत होती है और ये आएगा a की 2 m की 2 की। अब आपने क्या करना है, दो दर्जी मुसावात का फ़र्क कुनंदा निकाल लेना है। जब हमने मुवाजना किया ए बी सी की कीमतें हासिल हो गई, हमने फ़र्क कुनंदा यहाँ पे लिख देना है और उसका फार्मूला जो है वो लिख कर उसमें कीमतें दर्ज करके b की 2 माइनस 4ac। अगर इसका जवाब इन कीमतों पर 0 आता है तो इसका मतलब इस मुसावात के रूट्स बराबर हैं इस दी गई शर्त के ऊपर, तो फ़र्क कुनंदा बराबर आ जाएगा। b की जगह लिखेंगे आप 2mc उसका मुरब्बा, फिर माइनस 4 a की जगह आप लिखेंगे 1 जमा m की 2 और c की जगह आप लिखेंगे a की 2 m की 2। तो यहाँ पे आपने इसका मुरब्बा लेना है, 2 का मुरब्बा 4 आएगा, m का m की 2 और c का c की 2 बन जाएगा, माइनस ये आपने ज़रब करवा देने तो ये बन जाएगा 4 a की 2 m की 2 और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 जमा m की 2। यहाँ पे फिर c की 2 हासिल हो गया है और ये हमें शर्त में बताया गया कि a की 2 इंटू 1 जमा m की 2 के बराबर होता है, तो हमने c की 2 की जगह दोबारा फिर ये रकम लिख देनी है, तो ये बराबर आ जाएगा 4m की 2। यहाँ पे c की 2 है, आपने लिखना है a की 2 इंटू 1 जमा m की 2 और माइनस इस 4a की 2 m की 2 को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये बनेगा 4a की 2 m की 2, ये माइनस का है और प्लस से ज़रब होगा तो माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा 4a की 2 m की 2 m की 2 से ज़रब होकर उसकी पावर जमा होकर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने पहले a की 2 को अंदर ज़रब कर देना है, तो ये बन जाएगा 4m की 2 इंटू a की 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो a की 2 आएगा, फिर जमा a की 2 को m की 2 से ज़रब करेंगे तो a की 2 m की 2 आ जाएगा, माइनस 4 a की 2 और m की 2 माइनस 4 a की 2 m की 4 आ जाएगा। अब हमने इस ब्रैकेट के बाद देख रहे हैं कि 4m की 2 है, इसको अंदर ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा 4a की 2 m की 2 और जमा से ज़रब होकर जमा ही रहेगा 4a की 2 और ये m की 2 से ज़रब होकर m की 4 बन जाएगा और आगे है माइनस 4a की 2 m की 2 माइनस 4a की 2 m की 4। जब हमने ये हल किया है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4a की 2 m की 2 जमा में भी है और माइनस में भी है, इसको कैंसिल कर देना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4a की 2 m की 4 जमा में भी है और माइनस में भी है, इसको भी कैंसिल कर देना है। तो प्लस माइनस में जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो आपके पास मजमूई तौर पर 0 बचता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर c की 2 जो है वो बराबर हो a की 2 इंटू 1 जमा m की 2, तो इस मुसावात का जो फ़र्क कुनंदा है वो किसके बराबर आ गया है 0 के। तो बस साबित हुआ कि अगर फ़र्क कुनंदा 0 के बराबर आ जाए तो दी गई जो मुसावात है उसके रूट्स जो है वो बराबर होते हैं, और साबित हुआ मुसावात के जो रूट्स हैं वो बराबर है क्योंकि फ़र्क कुनंदा जो है वो किसके बराबर आ गया 0 के। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 और भी हैं जहाँ पे k की कीमत निकालते हैं या मुकम्मल मुरब्बा बनाकर उसको बताते हैं कि ये हकीकी है। तो ये एक आसान सा तरीका है, बस आपने फ़र्क कुनंदा निकालना है और उसी से ही आपने उसको आगे शर्त के मुताबिक बता देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और न्यू विजिटर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक जल्दी जो है वो पहुँच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।